अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ हम किस तरीके से कैलेंडुला की जो सीडलिंग है उसको शिफ्ट कर सकते हैं, आज उस हवाले से बात करूँगी। फ्रेंड्स, कैलेंडुला जो है वो मैंने लगाए थे सीड के साथ, और ये एक मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो में शेयर किया। ये एक छोटी सी टोकरी है, ये ख़राब हो गई थी। इसके अंदर मैंने ये शॉपर लगाया, और लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर जो सीड्स थे मेरे पास घर के, वो मैंने इसके अंदर स्प्रिंकल कर दिए। तो अब जो कैलेंडुला की जो सीडलिंग है, ये देखिए, ये माशाल्लाह से अब ट्रांसप्लांट के काबिल हो चुकी है। तो अब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे ताकि ये जल्दी से दूसरे पॉट के अंदर शिफ्ट हो जाए, और फिर इसकी ग्रोथ वहाँ से स्टार्ट हो जाए, और फिर ये इंशाल्लाह फ्लावरिंग स्टार्ट कर दे। तो अब जो है वो इसकी सीडलिंग को मैं किस तरीके से ट्रांसप्लांट करूँगी। फ्रेंड्स, मैं कुछ ग्रो बैग्स और कुछ बकेट्स मैंने रेडी की हैं। सॉइल जो मैंने इसके अंदर डाली है, ये पूरा सॉइल से भरा हुआ नहीं है फ्रेंड्स। इसके नीचे एक बेड मैंने सॉइल की बिछाई है, जो मेरी नॉर्मल घर की जो गार्डन सॉइल है, जिसके अंदर कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट और ये अंडों के छिलके भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए। और कुछ बीच में जो है वो घर की जो बनी हुई कंपोस्ट के अलावा थोड़ी सी इसके अंदर रेत है, और थोड़ी सी इसके अंदर जो नॉर्मल हमारी गार्डन सॉइल होती है वो है। तो मैंने एक मिक्सचर तैयार किया है, लेकिन इसके और ये जो दो मैंने ग्रो बैग्स बनाए हैं, इनके अंदर जो है वो नीचे एक बेड उस सॉइल की है, ऊपर मैंने सारा किचन वेस्ट भरा है। किचन वेस्ट भरने के बाद ऊपर मैंने जो है वो तकरीबन इतनी इतनी तय जो है वो मिट्टी की बिछाई है, और अब इसके ऊपर मैं प्लांट्स लगाऊंगी। क्योंकि जितने भी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, उनको मुसलसल, क्योंकि कुछ टाइम उन्होंने फ्लावरिंग करनी होती है सीज़न वाइज 5 से 6 महीने, तो उनको हम इस तरह की सॉइल के अंदर लगाएं कि उनको मुसलसल फर्टिलाइज़र मिलता रहे। अदरवाइज़, क्योंकि उन्होंने मुसलसल फ्लावरिंग करनी होती है, अगर आप इस तरह की फर्टिलाइज़र या सॉइल उनको ऑफ़र नहीं करेंगे तो फिर कुछ फ्लावरिंग के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, और उनको मुसलसल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से सॉइल तैयार करें ताकि आपको बार बार उनको फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत ना पड़े, और आपके जो प्लांट्स हैं वो मुसलसल फ्लावरिंग करते रहें। तो इन दोनों को मैंने इसी तरीके से भरा है, और बाकी जो है वो इस बकेट के अंदर मैंने किचन वेस्ट नहीं भरा, बल्कि जो जितनी मेरी मैंने ये वाली सॉइल बनाई थी, ये वाली मैंने इसके अंदर ऐड की है। तो इसके अंदर किचन वेस्ट नहीं है, जबकि इन दोनों के अंदर जो है वो मैंने किचन वेस्ट भरा है। हाफ़ इसके अंदर किचन वेस्ट है और हाफ़ जो है इसके अंदर सॉइल है। तो अब ये है कि इसके अंदर से मैं कुछ प्लांट्स निकालूंगी और इनको ट्रांसप्लांट करूंगी। फ्रेंड्स, जो कैलेंडुला है वो जो विंटर के प्लांट्स हैं, जिस तरह समर में गुमफरीना होता है, उसी तरीके से विंटर में जो है वो कैलेंडुला जो बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है उनमें शुमार होता है। ये देखिए, ये मैंने आपके साथ बातें करते करते 3 प्लांट्स निकाल लिए हैं। अब इनको जो है वो आपने इसके अंदर ट्रांसप्लांट करना है। अगर आपने अच्छी ग्रोथ अपनी प्लांट की लेनी है और उसके अंदर ढेरों फ्लावरिंग लेनी है, तो इस तरह के जो ग्रो बैग्स आपने बनाने हैं, उसके अंदर आपने सिर्फ एक प्लांट लगाना है। तो मैं इसके अंदर एक प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि इसने फिर आगे जो है वो अपनी ग्रोथ करनी है। ये फैलेगा तो फिर खूबसूरत लगता है कि जब आप एक प्लांट आपका इस तरीके से फैला हुआ हो, तो ये बहुत खूबसूरत देखने में लगता है। इसी तरीके से एक प्लांट मैं इसके अंदर लगाऊंगी। ये देखिए, इसकी कोई इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती, और इतना ज़्यादा हार्डी प्लांट है कि ना ही इसके ऊपर किसी किस्म का पेस्ट का अटैक होता है, और ना ही कोई इसको फंगस वगैरह का कोई इशू होता है। और फ्रेंड्स, कैलेंडुला जो है उसको गुल अशरफी भी कहते हैं। आम तौर पे जो नर्सरी वाले हैं वो इसी नाम से इसको पुकारते हैं, लेकिन हम लोग जो है उसको कैलेंडुला कहते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया। एक प्लांट जो है वो इनफ है, क्योंकि अगर आपने अच्छी फ्लावरिंग लेनी है, तो अगर आप 2-3 प्लांट्स इसके अंदर लगा देंगे तो फिर वो ग्रोथ तो करते रहेंगे। हो सकता है वो फ्लावरिंग भी करें, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद फिर वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलने वाला प्लांट है। आपने इसको पिंच नहीं करना, ये नेचुरली इस तरीके से ग्रो करता है कि ये पूरा कुछ टाइम के बाद जब इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट करनी है, तो ये पूरा जो पॉट है या ग्रो बैग है, ये पूरा भर जाएगा। ये बहुत ज़्यादा फैलने वाला प्लांट है। आमतौर पे जब हम ये देखिए, जिस तरह मैरीगोल्ड है, इसको पिंच करते हैं ताकि ये घना हो, लेकिन इसको पिंच करने की ज़रूरत नहीं होती। ये नेचुरली इस तरीके से फैलता है कि बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होता, लेकिन इसकी जो फैलने का तरीका है वो इस तरीके से है कि बहुत चौड़ाई की तरफ जो है ये ज़्यादा फैलता है, इसके लीफ वगैरह ज़्यादा निकलते हैं, जबकि इनको हमें पिंच करना पड़ता है। पिंच करने के बाद इनको घना करना पड़ता है। तो अब जो है वो इसको मैं पानी दे दूँगी। पानी देने के बाद आपने इससे जो है वो थोड़ा शेड में रखना है 2-3 दिन के लिए, जब तक प्लांट जो है वो आपका स्टेबल ना हो जाए। उसके बाद आप इसे जो है वो फुल धूप के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो धूप है वो इन प्लांट्स को पसंद है, और वो इसी जो धूप है इसी के अंदर जो है वो ग्रोथ करना पसंद करते हैं।
फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर दूं, हो सकता है आप लोगों के जहन में ये चीज़ हो कि मैं आम तौर पे जितनी भी सीडलिंग ट्रांसप्लांट करती हूँ वो इन्हीं तरीके से, ये जो ग्रो बैग्स या थर्मोकोल के जो बॉक्सेस होते हैं उन्हीं के अंदर। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं इन चीज़ों के अंदर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अगर हम कोई भी सीड लगाते हैं और उससे हमारी सीडलिंग तैयार होती है, तो फ्रेंड्स अगर एक ही वैरायटी के हमने प्लांट्स लगाए हैं, फ़र्ज़ करें अगर सिर्फ जो है वो मैंने अभी कैलेंडुला की मैं बात कर रही हूँ, तो ये देखिए ये मेरे जो है वो कैलेंडुला की है। तो अगर एक हमने सिर्फ कैलेंडुला की सीडलिंग तैयार की है, तो आप कितने ज़्यादा गमले ला सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसके अंदर 30 से 40 प्लांट हैं। तो अगर आप एक वैरायटी के प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो फिर उसके अंदर अगर आप एक ही वैरायटी के लिए 30 से 40 गमले मंगवाते हैं, तो फिर स्पेस का बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है। दूसरा फिर ये बजट पे भी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, क्योंकि माशाल्लाह से विंटर की इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं फ्लावरिंग, जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कि अगर आप सबके लिए इतने ज़्यादा पॉट्स का बंदोबस्त करने लगें तो फिर बहुत ज़्यादा बजट के हिसाब से भी मुश्किल हो जाता है और स्पेस के हिसाब से भी। बेशक जितना बड़ा मर्ज़ी आपका गार्डन हो, लेकिन एक स्पेस के बाद फिर वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को शेयर करने का मतलब ये है कि आपके लिए गार्डनिंग आसान हो, आपके घर के अंदर जो भी वेस्ट चीज़ें हैं आप उनको यूज़ करें, कम से कम गमलों पे इन्हिसार करें, क्योंकि गमलों में हम नॉर्मल जो आप हमारे हाउस प्लांट हैं उनको हम लगा सकते हैं, लेकिन जो सीज़नल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके लिए हम कितने ज़्यादा गमले ला सकते हैं। एक टाइम लिमिट के बाद जो है वो हमारे पास फिर गुंजाइश नहीं रहती और फिर हम परेशान होते हैं कि हम किस तरीके से अपनी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करें। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके अंदर जो है वो आप अपने प्लांट्स लगा सकते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ हमारे जो नए गार्डनर्स हैं उनके लिए, इन ग्रो बैग्स के अंदर मैंने नीचे से होल किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ग्रो बैग्स बनाने बताए हैं इस तरीके से। जो हमारे बिगिनर्स हैं उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल वीडियो है। अगर आप चाहें तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इन ग्रो बैग्स को काट के और फिर इनके अंदर होल करके हम अपने प्लांट्स लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब इसको पानी दे के मैं कुछ टाइम के लिए 1 से 2 दिन के लिए इसको मैं शेड में रख दूँगी, ताकि ये स्टेबल हो जाए और उसके बाद फिर हम इसे फुल सन में रख सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।